मुसीबत में सच्चा मददगार मौला। कि बहुत से लोग डरते कि ऐसा होगा तो वैसा होगा तो मुर्दा क़यामत दिन पकड़ लेगा मेरे को, ये कर लेगा, नहीं तो ज़िंदगी दुनिया में चाके लपट जाएगा, तूने गलत निलाया मेरे को, मेरी वहाँ कबूलियत नहीं हो रही, एंट्री नहीं हो रही, और फला इतने डर रहते कि कोई आगे नहीं बढ़ता। नहीं भाई वो नको आखिरी वक्त में कुछ गड़बड़ होगी तो क़यामत दिन पकड़ लेंगे अपने को, है ना। अगर मैयत तो गुस्ल देने को आपको एक लफ्ज़ में समझना, आपको क्या करना है तो पूरी मैयत को ऊपर से नीचे भिगा दीजिए, उसका गुस्ल है। मतलब वो खौफ निकालने के कह रहा हूँ आपसे, जो खौफ रहता ना ये पहले हो गया तो ऐसा हो गया तो उसको वज़ू कराना है, इसमें कुछ गलती होगी तो कोई बात नहीं, मुकम्मल भिगा दीजिए उसको, आपने हक़ अदा कर दिया उसका। वो सुन्नतें हों, बाकी सब चीज़ें मुकम्मल भिगाना ही असल है, समझ रहे हैं आप बात को। इसी तरह गंदगी को ज़ाइल कर दीजिए उसकी। अब देखिए मैयत के गुस्ल की थोड़ी सी बातें रख देता हूँ, चूँकि बात आ गई है तो इंशाअल्लाह बाकी तफसीलात और लूँगा। बहुत सिंपल है, जो आपका गुस्ल था वही मैयत का गुस्ल है, सिंपल। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें नहीं होंगी जो इंसान कर सकता है, जैसा मुँह में पानी लेना, नाक में डालना, उसके अलावा सब मैयत के लिए होगा, समझ रहा। जैसा कि आपने गुस्ल लिया तो पहले हाथ धोए, हाथ धोने के बाद गिलाज़त को ज़ाइल किया, वज़ू किया, मुकम्मल जिस्म को भिगाया, ये हुआ आपका गुस्ल। मैयत का गुस्ल भी ऐसी है, आपने मैयत के हाथ धोए, ठीक है, मैयत को आपने जो फिर वज़ू करवाया, हाथ धोए, मुंह में पानी नहीं ले सकते, नाक में पानी नहीं डाल सकते उसके, तो खाली मुंह पे होठों पे लगाएंगे, नाक को एक बार वो नाक पे पानी लगाए, नाक में नहीं डालेंगे, हो गया। चेहरा उसका धोएंगे, सीधा हाथ कोनियों तक, उल्टा हाथ कोनियों तक, ठीक है। उसका मसाह, जैसा आप मसाह करते हैं कानों का खिलाल, उसका सीधा पैर, उसका उल्टा पैर, हो गया उसका वज़ू। उसके वज़ू के बाद उसको पूरा भिगाना है, मतलब गिलाज़त को ज़ाइल करने के बाद, याद रखिए, हाथ धोने के बाद गिलाज़त ज़ाइल की, मतलब अगला पिछला हिस्सा उसका साफ़ किया, और उसके बाद उसको वज़ू कराया। वज़ू कराने के बाद पूरा जिस्म भिगा दीजिए, जैसा जिंदा इंसान सीधा पहले और उल्टा, उसका भी सीधा पहले और फिर उल्टा। फिर चाहे एक बार पानी डालिए सीधे उल्टे पे, फिर साबुन मलिए आगे और पीछे अच्छे से, उसके सर पे, इस पे, पूरे आंग पे, फिर सीधा तरफ धोइए, उल्टा तरफ धोइए। ये हुआ एक बार धुलाना आपका। इससे ज़ायद करना है आपको तो 2 बार 3 बार कीजिए, उससे ज़्यादा करना 5 बार कीजिए, डिपेंड हालात, माहौल, पानी की अवेलेबिलिटी पर और उसके जिस्म पर या उसके हालात पर। कभी होता आदमी बहुत बीमार था, ज़ख्मी था, तो आप तो एक बार भी नहलाना मुमकिन नहीं होता। कभी हालात ऐसे कि गंदगी निकल ही नहीं रही है, बहुत दिनों से पट्टियाँ चिटकी थी, ज़ख्म थे, तो काफ़ी बहरहाल जो भी हो सकता है तो आप ये कर सकते हैं। तो सिंपल समझ रहे हैं आप, जिंदे का जैसा गुस्ल मुर्दे का वैसा है, सिर्फ मुर्दे के मुँह में पानी और नाक में पानी नहीं डाला जाएगा, सेम वही गुस्ल। हाथ धुलाया, गिलाज़त को ज़ाइल किया, उसकी गिलाज़त को ज़ाइल कर वज़ू करवाया उसको, नाक में वो छोड़कर, उसके बाद उसके सीधे तरफ भिगाया, धो लिया, उल्टे तरफ भिगाया, दोनों को एक साथ साबुन लगाया, सीधे तरफ का धोया, उल्टी तरफ का धोया, ये हो गया। इसके बाद और एक बार करना है, हालात है कीजिए बहरहाल, ताकि और ज़्यादा पाकी सफाई। ये बहरहाल उसमें कुछ इजाफी चीज़ें फिर कभी मौका मिला तो तफसीली हम देखेंगे, तो बहरहाल उसके लिए भी इतना सिंपल है। तो अगर किसी को ये मौका मिले तो उसका फ़ायदा उठा ले। सिर्फ इतना है कि चूँकि मुर्दा होगा और किसी की शर्मगाह को आदमी हाथ नहीं लगा सकता, तो मुर्दे को चूँकि आपको जब शर्मगाह धोनी होंगी तो हाथ में कुछ पहनना होगा, तो उमूमन कफ़न के साथ ग्लव्स आते हैं। कफ़न के साथ ग्लव्स नहीं तो सबसे अच्छा तरीका आपको पॉलीथीन कैरी बैग्स होती है, पॉलीथीनों को हाथ में डाल दीजिए ताकि उसकी शर्मगाह को सीधे हाथ ना लगे। किसी भी इंसान की शर्मगाह को इंसान सीधे हाथ ना लगाए, याद रखिए, सिवाय मजबूरियाँ हों तो कुछ हाथ पर कवर कर ले, तो बस उतना आपको वो याद रखना पड़ेगा। रहा गिलाज़त ज़ाइल करने का, तो उसका जो तरीक़ा आपको बेहतर लगे, जिससे इंसानी जिस्म को नुकसान ना हो और हो, ईंटें ले लीजिए आप, ईंट को कपड़े में डाल लीजिए, कॉटन में लपेट लीजिए और उससे उसकी गिलाज़त साफ़ कीजिए। बहरहाल ऐसा एक आम इंसान को तकलीफ़ ना हो, कैसे साफ़ करेंगे, बस उसके साथ वही सलूक कीजिए आप। बाकी मामला रहा बहुत आसान है, तो बहरहाल गुस्ल देना भी मैयत तो कोई मुश्किल बात नहीं। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप मुकम्मल तौर से बाहर से भी कॉल करके मुझे गुस्ल देने बुलाया कि बहुत अच्छा आपने समझा, आप दीजिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये काम करना है। मैंने एक बार गुस्ल के बारे में सिखाया था, मैयत तो गुस्ल सिखाने के बाद तो मेरी ज़िंदगी अजीरन हो गई थी। हर आदमी की मैयत वो चाह रहे कि मैं ही हिलाऊँ उसको। मैंने कहा अगर मैं ये काम करते बैठा तो मुझे कफन दफन का इदारा खोल के बैठ जाना पड़ेगा बिज़नेस। मैंने तो इसलिए किया था कि आप करें, तो आप तो मेरे ऊपर ही आ गए सीधा। सिखाया तो इसलिए गया था कि आप करें, तो प्रोफेसर भी आप करेंगे कि आपको आता। मैंने कहा आपने नहीं सीखा क्या, मैंने आपको सिखाने के लिए किया था, नहलाने के लिए मैंने नहीं किया था। नहीं, इसका बहुत सवाब है। सवाब मुझे पता भाई, लेकिन तुम्हारा मुर्दा, जब तुमको सवाब नहीं चाहिए तो मुझे क्या सवाब होना। अंदाज़ा लगाइए, मसला तेरा और तू हाथ ना डाले और हमको सवाब दे, मतलब कैसी अजीब बात है। फिर बोलते हैं ये मुल्ला लोग ऐसे क्यों हो गए, इन्होंने फलां क्यों किए, ये दुकानें क्यों चला रहे। आपने इन पर इतना इन्हिसार कर दिया कि हर काम को इनके लिए एक पेशा क्रिएट कर दिया आपने, और फिर बोलते फिर ये ऐसे क्यों हो गए। आपने इतना इन्हिसार कि मेरे घर का मैयत और नहलाएगा वो आकर, मेरे घर की मैयत नमाज़ पढ़ाएगा वो आकर। तो फिर जब आपने अपने आप कर दिया तो उन्होंने थोड़े दिन तो गाइड किया, फिर मिसगाइड भी किया, फिर आपके माल पे नज़र, हैंडसेट्स पे नज़र, खाने पे नज़र, पीने पे नज़र, कपड़ों पे नज़र, सब पे नज़र होगी उनकी। तो ये ऐसे मसाइल खुद करना है, इसको याद रखिए। और यहाँ हो सकता है हिंदुस्तान में हो जाए, किसी गांव में चले जाए, आप खरीय में वहाँ ना हो तो, और कभी किसी ऐसे इलाके में चल जाए